हेलो गाइस, सोनी राठौर के शाम के इवनिंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 4:56 और अभी नहा के आई हूँ सारी सफाई वफाई करने के बाद। और अभी भी पीछे के रूम का थोड़े कपड़े वपड़े तय करने का, थोड़ा सही से करने का काम रह गया है, जो कि रात को करूँगी बैठ के आराम से। तो जैसे कि सभी दोपहर को तो कहता कि घर में ही बनाया था खाना, सुबह ब्रेकफास्ट में मंगा लिए थे वंश ने और मैंने छोले कुलचे खा लिए थे। दोपहर को इसके पापा का पराठा बना दिया स्टफ आलू का, और दोपहर को लंच में बैंगन का भरता, दही रायता वगैरह। बस ऐसा सही रहा सारा, बार बार बाजार का भी नहीं खाया जाता, तो सोचा कि तो चलो घर में ही बना लो कुछ भी। पनीर भी रोज रोज खा खा के मूड ऑफ सा ही हो गया है, कभी मटर पनीर कभी कैसा पनीर कभी कैसा पनीर। मैंने कहा 1-2 दिन पनीर को थोड़ा रेस्ट दिया जाए और दूसरी चीजें खाई जाए। और सब्जी वाले भी अब गली में कम आ रहे हैं, दिवाली करके चले गए हैं, क्या है चक्कर। तो चलो कि अब जैसे कि ये टाइम होता है साईं बाबा की कथा का, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम आते हैं मेन पॉइंट पर। ओम साई नाथाय नमः। आज साई लीला में कथा है 2 छिपकलियों की, साईं बाबा की कथा। तो मैं सुनाना आरम्भ करती हूँ, सुनिए। ओम साई नाथाय नमः। 2 छिपकलियों के मिलन की कथा साई लीला। छिपकलियों को छाना कई लोग शुभ में मानते, कई लोग अशुभ में मानते, क्योंकि छिपकली को भी लक्ष्मी माँ का होने का संकेत माना जाता है। उनको छिपकली कहते हैं कि छिपकली का होना भी लक्ष्मी माँ का सूचक है घर में। तो बाबा और भक्तगण और शिष्यों के साथ अपनी मस्जिद में बैठे हुए थे, तो दीवार पे एक छिपकली बार बार इधर से उधर भागती हुई और चिकचिकाहट कर रही थी। तो उसमें से एक भक्त पहले काफी देर तक वो होता रहता है, फिर बोलता है कि छिपकली का ये शुभ होता है या अशुभ होता है। वो भी बाबा से ऐसी बात करता है। तो बाबा कहते हैं कि ये छिपकली अपनी बहन के आने की खुशी में इतनी इधर उधर भाग रही है, इतनी इधर खुश है। चिकचिकाहट इसकी बहन के आने का संकेत है, जो कि औरंगाबाद से आएगी। तो वो कहता है कि भले बाबा भी कैसी बात करते हैं, कोई जीव की भी बहन होगी और वो भी कभी औरंगाबाद से कोई छिपकली यहाँ पे आ सकती है। तो थोड़ी देर बात हुई थी ये बात करते हुए कि औरंगाबाद से एक घुड़सवार आता है, व्यापारी टाइप का। तो वो अपने घोड़े को खाने के लिए दाल जैसे निकालता है, तो वो जो बोली सी होती है जिसके अंदर जो कहते हैं ना, जैसे वो थैला होता है कपड़ों का, वो एकदम झाड़ा होता है। तो उसमें से एक छिपकली खिलाने के बाद जैसे ही वो दाल के चने की वो थैली को झाड़ते हैं, तो उसमें से एक छिपकली निकल के तेजी से भाग के दीवार पे चढ़ जाती है और अपनी बहन के गले लगने लग जाती है। और दोनों कुछ इस तरह से भाग दौड़ करती है जैसे एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हो रही हो और नाच वाच कर रही हो। तो उस जो शिष्य ने पूछा होता है उससे भी अपनी बात का एहसास हो जाता है कि बाबा को तो सब चीजों का ज्ञान पहले से ही हो जाता है, और तो बाबा की लीला को वो समझ जाता है। तो ये थी बाबा की सर्वव्यापक चीजों का पता होने की कथा। तो इसी के साथ साई लीला के साथ आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, क्योंकि काम बहुत है इधर घर के भी बाहर के भी। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग के मन की बात के ब्लॉग में आपसे दोबारा।